गरुड़, शेषनाग और वासुकी ये तीनों महाशक्तिशाली तथा असीम बल के प्रतीक हैं। तीनों की ही हमारे इतिहास में विशेष भूमिका है। एक और जहां शेषनाग और वासुकी नागों और सर्पों के स्वामी हैं, वहीं गरुड़ जी समस्त पक्षियों के राजा हैं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि इन तीनों में कौन सर्वशक्तिमान है। तो इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और हमारे चैनल ओम गणपति को सब्सक्राइब अवश्य करें। शेषनाग, गरुड़ और वासुकी जी ये तीनों ही महर्षि कश्यप जी के पुत्र हैं। शेषनाग और वासुकी दोनों ही कद्रु के और वहीं गरुड़ जी बिंता के पुत्र हैं। बिंता और कद्रु दक्ष प्रजापति की पुत्रियां थी और दोनों का विवाह ऋषि कश्यप जी से हुआ था। महाभारत के आदि पर्व अध्याय 16 के अनुसार एक बार प्रसन्न होकर ऋषि कश्यप ने बिंता और कद्रु से मनचाहा वरदान मांगने को कहा। कद्रु ने एक समान तेजस्वी 1000 नागों को पुत्र रूप में पाने का वर मांगा और बिंता ने बल, तेज, शरीर और पराक्रम में कद्रु के पुत्रों से श्रेष्ठ केवल 2 ही पुत्र मांगे और आगे चलकर गरुड़ और अरुण के रूप में 2 पुत्र प्राप्त हुए। अगर केवल इसी वृतांत पर ही निष्कर्ष निकालना हो तो वर के अनुसार तो गरुड़ और अरुण दोनों ही कद्रु के समस्त पुत्रों से शक्तिशाली होने चाहिए, परंतु क्या सच में ही ऐसा था? आइए जानते हैं इन तीनों के जीवन में जुड़ी हुई कुछ घटनाओं से। नागों में सबसे पहले शेष जी प्रकट हुए हैं। जब उनकी माता कद्रु और भाइयों ने बिंता के साथ छल कर एक शर्त जीत उनको अपना दास बना लिया तो इससे रुष्ट हो वो वहां से चले गए। शेष जी गंधमादन पर्वत पर जाकर बद्रिका आश्रम तीर्थ में तप करने लगे। तब ब्रह्मा जी वहां आए और शेषनाग जी से बोले, तुम्हारे हृदय में जो कामना हो वह मुझसे कहो। शेष जी ने कहा, पितामह, मेरे लिए यही अभीष्ट वर है कि मेरी बुद्धि सदा धर्म और तपस्या में लगी रहे। ब्रह्मा जी बोले, शेषनाग, पर्वत, वन, सागर और नगरों सहित ये समूची पृथ्वी प्राय हिलती डुलती रहती है। तुम इसे भली भांति धारण करके इस प्रकार स्थित रहो जिससे ये पूर्णतः अचल हो जाए। भगवान अनंत अकेले ही ब्रह्मा जी के आदेश से सारी पृथ्वी को धारण करते हुए भूमि के नीचे पाताल लोक में निवास करते हैं। और वहीं जब गरुड़ जी का जन्म हुआ था तो वे अपने तेज से संपूर्ण दिशाओं को प्रकाशित कर रहे थे। उनमें इच्छा अनुसार रूप धारण करने की शक्ति थी। वे जहां जितनी जल्दी जाना चाहे जा सकते थे। उनका शरीर थोड़ी ही देर में बढ़कर विशाल हो गया। अपनी माता बिंता को कद्रु और उनके सर्प पुत्रों की दास्ता से मुक्त करवाने के लिए वे अमृत लेने इंद्रलोक पहुंच गए थे और वहां इंद्र सहित सभी देवताओं को पराजित कर दिया। जब देवराज ने गरुड़ पर अपना वज्र चलाया तो वे बोले, देवराज, जिनकी हड्डी से ये वज्र बना है उन महर्षि का सम्मान मैं अवश्य करूंगा, इसीलिए मैं अपनी एक पांख त्याग देता हूँ। तुम्हारे वज्र के प्रहार से मेरे शरीर में कुछ भी पीड़ा नहीं हुई है। और देवराज इंद्र को अपने बल का परिचय देते हुए गरुड़ यूं बोले, देव पुरंदर, पर्वत, वन और समुद्र के जल सहित सारी पृथ्वी को तथा इसके ऊपर रहने वाले आपको भी मैं अपने एक पंख पर उठाकर बिना परिश्रम के उड़ सकता हूँ, अथवा संपूर्ण चराचर लोगों को एकत्रित करके यदि मेरे ऊपर रख दिया जाए तो मैं सबको बिना परिश्रम के ढो सकता हूँ। इससे तुम मेरे महान बल को समझ लो। जब गरुड़ वापस लौट रहे थे तो उनकी भेंट भगवान विष्णु जी से हुई, जो गरुड़ के पराक्रम से बहुत संतुष्ट हुए थे और गरुड़ जी को कोई वर मांगने के लिए बोले। उस समय गरुड़ ने ये वर मांगा, प्रभु, मैं आपके ऊपर ध्वज में स्थित हो जाऊं तथा मैं बिना अमृत पिए ही अजर अमर हो जाऊं। वे दोनों वर ग्रहण करके गरुड़ ने भगवान विष्णु से कहा, देव, मैं भी आपको एक वर देना चाहता हूँ। भगवान कोई भी वर मांगे। तब श्री हरि ने गरुड़ से अपना वाहन होने का वर मांगा। वासुकी जी आदि शेष जी के ही छोटे भाई हैं। जब अमृत के लिए समुद्र को मथने का निर्णय लिया गया था उस समय दैत्यों और दानवों ने मंद्राचल को मथनी और वासुकी नाग को डोरी बनाकर अमृत के लिए जल निधि समुद्र को मथना आरंभ किया। भगवान शिव ने जब मंथन से निकला हुआ विष पिया था तब वासुकी नाग सहित सभी नागों ने भगवान शिव की सहायता की और विष को ग्रहण किया था। वासुकी नाग के इसी निस्वार्थ कार्य को देखकर भगवान शिव ने वासुकी नाग को अपने गले में धारण कर लिया। वासुकी जी की समुद्र मंथन में मुख्य भूमिका रही है। इतने विशाल पर्वत को मथने के लिए वासुकी जी को नीति बनाया जाना, जिसकी चौड़ाई ही कई हजार योजन की थी, इस वृतांत से ही हम ये समझ सकते हैं कि वासुकी अत्यंत विशाल और काफी लंबे शरीर वाले हैं। जब भगवान ब्रह्मा द्वारा वासुकी के बड़े भाई अनंत को पृथ्वी का भार संभालने का कार्य दिया गया था तब अनंत नाग के जाने पर नागों ने महाबली वासुकी का नागराज के पद पर उसी प्रकार अभिषेक किया जैसे देवताओं ने इंद्र का देवराज के पद पर अभिषेक किया था। भागवत गीता के अध्याय 10 में श्री कृष्ण कहते हैं, मैं शस्त्रों में वज्र और गौओं में कामधेनु हूँ और सर्पों में सर्पराज वासुकी हूँ। इसी से आप समझ सकते हैं वासुकी जी की क्या प्रख्याति थी।
अगर हम बात करें कि इन तीनों में शक्तिशाली कौन है, तो एक बात हम स्पष्ट कर दें कि इन तीनों में कभी युद्ध नहीं हुआ, और तीनों में श्रेष्ठ कौन है ये निर्भर करता है कि तुलना किस संदर्भ में है। महाभारत के अनुशासन पर्व अध्याय 147 के अनुसार अविनाशी भगवान श्री हरि ही अनंत शेषनाग कहे गए हैं। पूर्व काल में देवताओं ने गरुड़ जी से ये अनुरोध किया कि आप हमें भगवान शेष का अंत दिखा दीजिए। तब कश्यप जी के बलवान पुत्र गरुड़ अपनी सारी शक्ति लगाकर भी उस परमात्म देव अनंत का अंत न देख सके। वे भगवान शेष बड़े आनंद के साथ सर्वत्र विचरते हैं और अपने विशाल शरीर से पृथ्वी को आलिंगन पाश में बांधकर पाताल लोक में निवास करते हैं। वाल्मीकि रामायण युद्ध कांड सर्ग 117 में ब्रह्मा जी द्वारा आदि शेष जी का कुछ इस तरह से उल्लेख है। ब्रह्मा जी कहते हैं, शेष कोई और नहीं स्वयं भगवान विष्णु हैं, जिन्होंने तीनों लोकों सहित पूरे ब्रह्मांड का भार उठाया हुआ है, जिनमें देव, गंधर्व और राक्षस सभी हैं। श्रीमद् भागवत पुराण स्कंद 5 में शुकदेव जी शेषनाग जी का विवरण देते हुए कहते हैं, पाताल लोक के नीचे 30,000 योजन की दूरी पर अनंत नाम से विख्यात भगवान की तामसी नित्य कला है, जो संकर्षण नाम से जाने जाते हैं। इन भगवान अनंत के 1000 मस्तक हैं। प्रलय काल उपस्थित होने पर यह विश्व का संहार करते हैं। भागवत पुराण के ही स्कंद 12 के अध्याय 4 में श्री शुकदेव जी परीक्षित को 4 प्रकार की प्रलयों का विवरण दे रहे होते हैं। एक जगह पर वह कहते हैं, प्रलय का समय आने पर 100 वर्षों तक मेघ पृथ्वी पर वर्षा नहीं करते। प्रलयकालीन सावर्तक सूर्य अपनी प्रचंड किरणों से समुद्र, प्राणियों के शरीर और पृथ्वी का सारा रस खींच खींच कर सोख जाते हैं। उस समय संकर्षण भगवान के मुख से प्रलयकालीन संवर्तक अग्नि प्रकट होती है। वायु के वेग से वह और भी बढ़ जाती है और तल अतल आदि 7 नीचे के लोगों को भस्म कर देती हैं। इसका तात्पर्य यही है कि श्री आदि शेष परम विध्वंसक हैं और विनाशक हैं, जो सृष्टि की प्रलय और उसके निर्माण दोनों समय वही होते हैं। शेषनाग जी ब्रह्मांडों के संरक्षण, निर्माण और विनाश इन तीनों कार्यों को निष्ठा से करते हैं। गरुड़ जी भी वीर हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। कुछ पुराणों के अनुसार वासुकी जी गरुड़ देव जी से भयभीत रहते हैं। आदिशेष और गरुड़ दोनों ने भगवान विष्णु का सानिध्य प्राप्त किया है और दोनों ही उनकी सेवा में निरंतर रहते हैं और दोनों समान रूप से महान हैं। परंतु शेषनाग जी ब्रह्मांडों के संरक्षण, निर्माण और विनाश और इन अनंत ब्रह्मांडों को समय के एक ही सूत्र में जोड़ने का कार्य करते हैं। इससे उनकी शक्ति अनंत हो जाती है। वे अनंत हैं जो अंत तक रहते हैं। शेषनाग जी वो हैं जो तब भी होते हैं जब ब्रह्मांड का कोई अस्तित्व नहीं रह जाता। वे सर्वकालीन हैं और वे गरुड़ और वासुकी जी से अधिक शक्तिशाली प्रतीत होते हैं। जय श्री हरि, जय भोलेनाथ। आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। कृपया इसे लाइक और शेयर अवश्य करें। किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिए आप सबसे क्षमा याचना करते हुए आपसे निवेदन है कि प्रेम पूर्वक परम पिता परमात्मा को मन में धारण करें और बोलें, वैदिक सनातन धर्म की सदा ही जय।